जय हिंद दोस्तों, स्वागत है आप सभी लोग का। तो सबसे बड़ी अपडेट लेके आ चुका हूँ इंडियन एयरफोर्स के बारे में। तो इंडियन एयरफोर्स के डीएमए ने नोटिस जारी कर दी है इंडियन एयरफोर्स अग्निवीर रिक्वायरमेंट 2022 के बारे में। ठीक है, तो आज की इस भर्ती की जानकारी पूरी हम हिंदी में देंगे और जितने भी क्लास 10th पास, 12th पास या ग्रेजुएशन पास या बीटेक पास जो भी लड़के हैं टेक्निकल वाले और नॉन टेक्निकल वाले, सभी लोगों के लिए ये एंट्रीज ओपन है। ठीक है, और साथ में इसमें लड़कियों के लिए भी सीट रिजर्व की गई है, यानी लड़कियों के लिए भी भर्ती इसमें डाली गई है। ठीक है, कल के आपने प्रेस कॉन्फ्रेंस में देखा होगा। तो आज की इस भर्ती की पूरी जानकारी हम आपको देने वाले हैं। कौन कौन सी पोस्ट हैं, कितनी पोस्ट हैं, क्या सिलेक्शन प्रोसेस रहने वाला है, क्या एलिजिबिलिटी होगी, क्या क्वालिफिकेशन होगी, सब कुछ आपको स्टेप बाय स्टेप करके आपको ऑफिशियल साइट पे ले चलेंगे। और जो भी नोटिफिकेशन आई है इसकी वो आपको जारी किया गया है जो एयरफोर्स द्वारा, वो आपको बताएंगे। ठीक है, सब कुछ आपको बताया जाएगा। ठीक है, तो वीडियो के साथ एंड तक बने रहेंगे, सारा डाउट आपका क्लियर हो जाएगा। फर्स्ट ऑफ ऑल आपको बता देते हैं कि इंडियन एयरफोर्स में आपको भाग लेने के लिए आपके पास कम से कम क्वालिफिकेशन 10th लेवल से ऊपर होना चाहिए। 10th पास, 12th पास है, ग्रेजुएशन पास है। ठीक है, ग्रेजुएशन पास हैं तो आप अप्लाई कर सकते हैं। यहाँ पे एंट्री कौन कौन सी होती है सबसे पहले ये बता देता हूँ। वायुसेना में एंट्री लेवल पर जूनियर ऑफिसर होते हैं। ठीक है, और उसके बाद फ्लाई वाले होते हैं, फ्लाई लेफ्टिनेंट। ठीक है, इसके बाद आते हैं ये वाले यूनिट लेवल वाले। ठीक है, उसके बाद यहाँ पे ग्रुप कैप्टन, उसके बाद सबसे सीनियर होता है, उसके बाद में विंग्स कमांडर। ठीक है, होते हैं। ठीक है, और उसके बाद फिर स्वर्ट लीवर। ये इतनी पोस्टें जो होती हैं आप लोगों की होती हैं इंडियन एयरफोर्स के अंतर्गत। ठीक है, इसमें जो काम होता है वो भी उस पर वीडियो बना के डाल दी जाएगी, उसमें एंट्री में क्या क्या काम होता है, क्या उसका प्रोसेस होता है। तो अभी आप इसे हिंदी और इंग्लिश दोनों में रीड कर सकते हैं कि कौन कौन सी पोस्ट आपकी होती हैं। इसका स्क्रीनशॉट भी आप ले सकते हैं, आसानी से पढ़ सकते हैं। ठीक है, चलिए डायरेक्ट ऑफिशियल नोटिफिकेशन पे हम चलते हैं और ऑफिशियल नोटिफिकेशन की पूरी अपडेट आपको देते हैं। ठीक है, हालांकि ये नोटिफिकेशन आज ही रिलीज हुई है इंडियन एयरफोर्स को लेके, और इसमें बताया गया है कि जो भर्ती अभी आपको आज है आपका 22 जून है। ठीक है, तो आपको 10 या 15 दिन में ऑनलाइन का डेट मिल जाएगा और डिटेल ऑनलाइन का डेट मिलते ही आप इस अग्निपथ स्कीम का लाभ उठा सकते हैं। ठीक है, ये सेम एंट्रीज जो डाटा बताया गया है कि कितने साल की जॉब है, क्या सैलरी है, सेम वही है जो इंडियन आर्मी की है, और उससे अपर लेवल की नहीं है ज़्यादा। ठीक है, यानी सब कुछ सेम है। ठीक है, इसके अंतर्गत जो जो बैच बनाया जाएगा, जो पोस्ट आप लोग के लिए क्रिएट की जाएंगी, जो जिसमें आप जॉब करेंगे, सेम आपका एयरफोर्स से ही रिलेटेड होगा, कोई अलग नहीं होगा। आपको एयरफोर्स का अग्निवीर ही बोला जाएगा और सेम बटालियन में आपको रखा जाएगा, सेम पोस्ट पे रखा जाएगा। पोस्ट के लिए कोई बदलाव नहीं है, काम के लिए कोई बदलाव नहीं है। एयरफोर्स में जो ग्राउंड ड्यूटी है और जो नीचे का और ऊपर का है, दोनों का सेम आपको डिवाइड किया जाएगा। ठीक है, उसके बाद आपको IFA द्वारा चयनित किया जाएगा और आपको जब आप इसमें जॉब कर लेते हैं, रिटायर होते हैं, तो आपको जो छूट वगैरह दिया जाता है उसके लिए सर्टिफिकेट भी आपको मिलता है कि आपने इसमें जॉब किया है, क्या आपकी परफॉर्मेंस रही है। और 25% वालों को रिजर्व के बाद आपने 75 में अगर आप आते हैं तो उनके लिए ये सारे सर्टिफिकेट अवेलेबल कराता है IFA। ठीक है, ये आपको बता दिया इंडियन एयरफोर्स। उसके बाद एलिजिबिलिटी, ऑल इंडियन जितने भी सिटीजन्स हैं सभी कास्ट के लड़के अप्लाई कर सकते हैं। OBC, SC, ST, जनरल, किसी के ये नहीं है कि इस कास्ट के लड़के के लिए इतनी सीट आएगी, तो सबके लिए बराबर आएगी, इस बात को ध्यान रखिएगा। एज लिमिट इसमें क्या रहने वाली है, 17.5 साल से लेकर 21 साल तक एज लिमिट इसमें रहने वाली है। ठीक है, और अगर एज लिमिट की 1 साल की छूट मिलती है, 2 साल की छूट मिलती है, तो वो एक बार मिलती है, वो डिसाइड करती है इंडियन एयरफोर्स। ठीक है, जब नोटिफिकेशन आउट हो गया है और अप्लाई की डेट आपको मिल जाएगी तो उसमें डेट आपका किसके किसके बीच में रहना चाहिए वो बता देगा एयरफोर्स। ठीक है, उसके बाद आपका मेडिकल वगैरह सेम प्रोसेस है, इसमें कोई बदलाव नहीं किया गया है। ठीक है, एम्प्लॉय, ये आपका एम्प्लॉयमेंट जो आपका जॉब करेंगे। ठीक है, तो जो भी आपका बनेगा वो सब सेम रहेगा। ठीक है, यूनिफॉर्म आपका सेम रहेगा। यहाँ पे टू इनकरेज आपको एज ए यूथ बाय द अग्निवीर्स, यूनिफॉर्म सेम रहेगा, उसमें कोई चेंजिंग नहीं की जाएगी। ठीक है, और यहाँ पे अवार्ड वगैरह अगर आप कोई अच्छा काम करते हैं, प्रदर्शन करते हैं, तो उसके लिए आपको सम्मानित किया जाएगा, आपको इनाम दिया जाएगा। जो भी आपको मेडल्स वगैरह होते हैं, जो भी पुरस्कार होता है वो उससे सम्मानित किया जाएगा। ट्रेनिंग वगैरह सेम आपकी है। इसमें अभी वो उन लोगों ने एक रणनीति बना लिया है, ट्रेनिंग कैंप वगैरह सब रेडी हो रहा है, उसके हिसाब से आपको भर्ती कराई जाएगी। ठीक है, और अगली जो मेन नोटिफिकेशन यहाँ पे IFA द्वारा जारी किया गया है कि जो लड़कों को सेलेक्ट किया जाएगा, जो सिलेक्शन का प्रोसेस है, कुछ तो बाई जनरल रैली सेलेक्ट किया जाएगा, कुछ पहले कंडक्ट एग्जाम करके कराया जाएगा। तो आपको फर्स्ट ऑफ ऑल देखना ये है कि इस समय आपको पढ़ाई करना ज़्यादा जरूरी है। तो इंडियन एयरफोर्स का जो सिलेबस है पढ़ना स्टार्ट कर दो। जो भी 12th पास
पास अगर किसी पोस्ट के लिए अप्लाई करते हो या ग्रेजुएशन पास या किसी अन्य पोस्ट के लिए, तो उसका तुम सबसे पहले सिलेबस चेक करो, ठीक है। IFA वगैरह जो भी आपको अप्लाई करना है, ठीक है। उसके बाद यहाँ पे लेवल में देख लेते हैं। ये तो सैलरी के बारे में बता दिया है। 30 डेज पर आपका मंथ कंसिडर किया जाएगा, 1 महीने का। और मेडिकल वगैरह रिलीजन ऑन ये पे लेवल क्या रहने वाला है आपका, वो इसमें बताया गया है। पे लेवल में आपको बता देता हूँ, 30,000 पर मंथ से स्टार्ट है आप लोग की सैलरी। और यहाँ पे अग्निवीर कॉप्स फाउंड विल क्रिएट टू बी इंटरेस्ट ऑन पब्लिक अकाउंटेंट है। ये जो आपका रहने वाला है अग्निवीर, ये फंड आपको प्रोवाइड किया जाएगा। इनकेस आपको किसी चीज़ की ज़रूरत पड़ती है, इमरजेंसी पड़ती है, तो उसके लिए फंड भी प्रोवाइड किए जाएंगे, ठीक है। आईओ उसका जो भी आपको चार्ज देना पड़ता है वो लास्ट में देना पड़ता है। जैसे आप कोई बिजनेस वगैरह करना चाहते हैं तो उसके लिए भी इसमें सुविधा दी गई है रिटायरमेंट के बाद। अगर आपको कॉर्पोरेट फील्ड में नहीं जाते हैं या किसी दूसरे सेक्टर में, स्टेट में CRPF PSC जो भी स्टेट पुलिस की वैकेंसी निकलती है उससे आप ज्वाइन नहीं करते हैं और अपना खुद का कुछ स्टार्ट करना चाहते हैं, तो उसके लिए भी ये लोग इंतजाम कर रहे हैं, ठीक है। और साथ में आपको जो सैलरी मिलेगी वो टैक्स फ्री रहेगी। इस पर निश्चिंत रहिएगा कि जो भी आपको लास्ट में सैलरी वो रिटायरमेंट के टाइम PF वगैरह जो भी फंड मिलेगा वो आपको टैक्स फ्री मिलेगा, उस पर कोई टैक्स नहीं कटेगा। जो भी आपका 8 लाख 10 लाख 15 लाख जो भी रहेगा, ठीक है। उसके बाद यहाँ बताया गया सेना निधि रिकमेंडेड पैकेज के बारे में बताया गया। पैकेज आप लोग का क्या रहने वाला है, सैलरी का पैकेज इन्होंने साफ साफ क्लियर कर दिया है। पहले साल, दूसरे साल, तीसरे साल, चौथे साल क्या क्या सैलरी का पैकेज रहने वाला है और जो आपका क्या कटेगा, कितना इतना कटेगा आपको और इतना आपको टोटली आपके अकाउंट में मिलेगा, ठीक है, पर मंथ। उसके बाद यहाँ पे आपको बताया गया है कि उसके बाद आपको 5.2 लाख जो फंड आपका टोटल कटेगा वो आपका बन के कितना एक्चुअल जो लास्ट में इंटरेस्ट वगैरह सब कुछ बन के आपको मिलेगा 10 लाख से ऊपर ही मिलेगा, ठीक है। ये मिलेगा आफ्टर आपको 4 साल बाद, ठीक है। उसके बाद यहाँ पे और उन्होंने बताया है कि अग्निवीर को कंडक्ट प्रोवाइड द फॉर्मेट ऑफ गवर्नमेंट, मतलब गवर्नमेंट की तरफ से जो भी सहायता होगा वो दिया जाएगा। और पे स्केल वगैरह में कुछ खास नहीं है, सेम वही है। लाइफ कवर इंश्योरेंस आपको बताया गया है कि 48 लाख रुपए का है। इनकेस आपको कुछ हो जाता है अकॉर्डिंग टू भर्ती, आपको कुछ मतलब सेना के लिए कुछ करते हैं, देश के लिए कुछ करते हैं, शहादत वगैरह कुछ भी, तो उसके लिए आपको बीमा वगैरह 48 लाख का इंडियन एयरफोर्स ने सेलेक्ट किया है, ठीक है। उसके बाद आप लोग को और भी डिसेबिलिटी, अगर कोई हाथ में पैर में कुछ हो जाता है बाई चांस एक्सीडेंट, तो उसके लिए भी इंडियन एयरफोर्स ने अरेंज किया है कि आप लोग को जो भी 20%, 50%, 75% की राशि है वो मुआवजा कराई जाएगी, ठीक है। साथ ही साथ में आपको, ये तो डेथ वालों के लिए है, बाई चांस कोई शहीद हो जाता है तो उसके लिए कौन सी पॉलिसी लागू करती है, ये इतनी जानकारी आपको यहाँ पे देख सकते हैं। 20%, 50%, 75%, तो ये ज़्यादा जरूरी नहीं है। पहले वैकेंसी को हमें फॉर्म अप्लाई करना है, देखना है भर्ती को, ठीक है। तो यहाँ तक तो मैंने आपको फुल वैकेंसी की डिटेल बता दिया। तो जो भी एयरफोर्स की पोस्ट है आप लोग को पता होगा इंडियन एयरफोर्स में कौन कौन सी पोस्ट है, 10th के बाद कौन सी है, 12th के बाद कौन सी है, ग्रेजुएशन के बाद कौन सी है, बीटेक के बाद कौन सी है। अगर आपने और फ्लाइंग वाले ब्रांच में जाना है उसके आपने टेक्निकल बीटेक वगैरह किया है तो उसके लिए जो भी है सेम इनका सिलेक्शन प्रोसेस है। और भी कोई अपडेट आएगा तो मैं आपको बता दूंगा। आई होप ये जानकारी आप समझ गए होंगे। तो वीडियो के नीचे सब्सक्राइब कलर का रेड कलर का बटन होगा, क्लिक कर दीजिए। कॉर्नर में बेल आइकन बनेगा, उसे भी प्रेस करके ऑल नोटिफिकेशन पे दबा दीजिए ताकि सारी अपडेट आपको मिलती रहे, एक भी जानकारी मिस ना हो, ठीक है। और इसकी पूरी जानकारी कुछ दिनों बाद जब ऑनलाइन फॉर्म होने लगेगा तो सबसे पहले हम आपको अपलोड कर देंगे। आई होप ये जानकारी आपको अच्छी लगी होगी। यहाँ तक देखने के लिए धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।